हरियाणा प्रदेश की दिल्ली से सटी हुई लोकसभा फरीदाबाद से बसपा के लिए बड़ी खबर आई है। पिछले साल बसपा में शामिल हुए फरीदाबाद के जाट नेता मंधीर सिंह मान को बसपा ने फरीदाबाद लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। रतन वाटिका पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद हरियाणा के बसपा प्रभारी डॉक्टर मेघराज ने प्रेस को संबोधित किया। तौर से हमारा बहुजन समाज पार्टी और एलएसपी के गठबंधन में जो हमारे मंधीर सिंह मान जी को माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला है लोकसभा फरीदाबाद के लिए, ये जो है उसकी जानकारी देने के लिए हम यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी एलएसपी ने ये कार्यकर्ता सम्मेलन किया है और आज मंधीर सिंह मान को फरीदाबाद के मतदाताओं के हवाले कर दिया कि हम आपको एक ईमानदार, सेवा करने वाला, आपकी बात को आगे बढ़ाने वाला, सुयोग्य एक प्रत्याशी देने के लिए आए। इसको आपकी बात और हमारा मकसद ये है, इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जो लंबे समय से यहाँ पर जाति के नाम पर इन लोगों ने राजनीति की है, धर्म के नाम पर राजनीति की है, भगवान के नाम पर राजनीति की, हम उसको समाप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर सबको साथ लेकर के राजनीति की अलग और धर्म अलग रहना चाहिए, राजनीति अलग होनी चाहिए। राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। धर्म आस्था का प्रतीक है, किसी की भी आस्था किसी के साथ हो सकती है, उसका सम्मान होना चाहिए। और राजनीति, अपने राजनीतिक मुद्दे अलग हैं। इस देश के अंदर आज जाति के नाम पर भाषण देना नहीं है। इस देश के अंदर शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज जो हमारे इस देश में, पूरे देश के अंदर जो गरीब आदिवासी स्कूल हैं, गरीब लोगों के जो मोहल्ले हैं, बस्तियां हैं, वहां पर जो प्राइमरी स्कूल खुले हैं, वहां पर स्टूडेंट की संख्या नगण्य होती जा रही है। आज पब्लिक स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है और वो नगण्य, जहां पर वेल क्वालिफाइड टीचर हैं वहां पर स्टूडेंट नहीं है, विद्यार्थी नहीं है। और जहां पर वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट नहीं है, वो जो बिजनेस बन गए हैं स्कूल, वहां पर संख्या बढ़ रही है। तो क्या कारण है? सरकार की जो है सरपरस्ती में जो विद्यालय, जो प्राइमरी पाठशालाएं, जो जूनियर स्कूल चलते हैं, वो खत्म हो रहे हैं। निश्चित तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी, इस पर गंभीरता से विचार करेगी और यहाँ पर एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। मंत्री का और संतरी का बेटा एक जगह पढ़ने चाहिए, एक विद्यालय में, एक स्कूल या कॉलेज में पढ़ने चाहिए। और ये व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी एलएसपी की सरकार करेगी। बेरोजगारी जो बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के पढ़े लिखे जो है युवाओं को ठगा है। उनको एक साल में 2 करोड़ का रोजगार देने का वादा किया, लेकिन नहीं दिया। अब सरकार के 5 साल भी पूरे हो गए। निश्चित तौर से मोदी जी के पास में उन बातों को उनके कहने के लिए कुछ है नहीं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे, आप लोग, आपके माध्यम से ये बात हमारे पास तक आई है, जब उनसे पूछा गया कि भाई ये जो 15 लाख रुपए कब देंगे, आप क्या दे सकते हैं, तब आपके माध्यम से जो हमारे पास बात आई वो था कि ये कोई नहीं दे सकता, ना देने की व्यवस्था है देश के अंदर। ये तो एक जुमला था, चुनावी जुमला था, वो हमने कह दिया ऐसे जुमले तो होते हैं। 72,000 का जब जुमला है, निश्चित तौर से वो देश को, इनके पास जब इनकी नीतियां, इनकी पार्टियों की नीतियां बेहतरीन है, ये अपनी पार्टी की नीतियों पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? ये लालच दे करके क्यों वोट मांग रहे हैं? 15 लाख रुपए का भी एक लालच था जो चुनाव आयोग को रोकना चाहिए था उस समय। ये 72,000 रुपए घोषणा पत्र देने का ये भी एक लालच है मतदाताओं को। निश्चित तौर से मैं निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा, इसको भी रोके। ये लालच देकर वोट मांगना, भारत के संविधान के अंदर वो सारी व्यवस्थाएं जिसको लागू कर दो तो गरीब लोगों के हक अपने आप उनके घरों में पहुंच जाएंगे। हमारे जो पार्टी आदेश करेगी, जैसे उनके हिसाब से हमारे कार्यकर्ता सभी मेहनत पे लगे हुए हैं। हमारे बूथ मजबूत का काम पहले से ही कंप्लीट हो चुका है। अब घर घर जाके वोट मांगने का काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। तो हमारी रणनीति यही है, पूरी जोर शोर से सब हर किसी के पास जाके, इनकी जो बीजेपी में और जो कांग्रेस ने, बीजेपी और कांग्रेस ने जो भी हमारे देश के साथ अत्याचार किया, उनको उनके सामने दोहराते तो उनको कोई, खुद आज जनता ही आज उनको गाली देती है। तो हमारी पार्टी पूरा जोर शोर से किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? आपके मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा हर फरीदाबाद का हर वो मुद्दा रहेगा। हमारा फरीदाबाद हर तरह से विकासहीन है। कहीं भी देख लो, सफाई के मामले में नंबर 0, शिक्षा के मामले में नंबर 0, स्वास्थ्य के मामले में नंबर 0, खेल कूदों के मामले में नंबर 0। और जहां पर भी देखो, कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो बिजनेसमैन वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग को इसने दबाया हुआ है इस सरकार ने। तो हर वर्ग को ऊपर लाया जाएगा और जो भी आज फरीदाबाद विकासहीन है, सारे के सारे कार्य करे जाएंगे। क्योंकि एक मुद्दा मैं नहीं कह सकता, हर मुद्दों में फरीदाबाद पिछड़ा हुआ है, बहुत नीचे स्तर पर जा चुका है। फरीदाबाद को दोनों सरकारों ने लूटा ही है और अब की बार
पूरा देश, पूरा फरीदाबाद ही नहीं, पूरा देश इन सरकार से झुक चुका है और परिवर्तन चाहता है। और अब की बार बहुजन समाज पार्टी ने मुझे बहुत मान सम्मान और इज्जत दी है और मुझे लड़ने का मौका दिया। ये लड़ाई बिल्कुल लड़ी जाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का भी जो सोच है वो देश के हित में है। तभी मैंने इस पार्टी ज्वाइन करी और मुझे बहुत अच्छा इस पार्टी में महसूस हो रहा है। मैं पूरी जिंदगी इस पार्टी के साथ मेहनत करना चाहता हूँ और वो हरियाणा को भी बहुत मजबूत करेंगे हम। धीरे धीरे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को समझा और समझने के बाद में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग 33-34% पर पहुंचे और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई। उत्तर प्रदेश में जब बहुजन समाज पार्टी का राज हुआ, इसी भारतीय जनता पार्टी को जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अलग अलग लड़ा करती थी, तब हमने उसको 10 सीटों से ज्यादा नहीं जीतने दिया बीजेपी को। और जब अब तो उत्तर प्रदेश में हमारा पूरा गठबंधन है और जो है निश्चित तौर से वहां पर बीजेपी को 10 सीटें भी नहीं मिल रही हैं, बहुत कम सीटें मिल रही हैं। और ऐसे ही हरियाणा में हमारी पार्टी बराबर जनता के बीच में हर चुनाव में कभी गठबंधन में कभी बगैर गठबंधन के सहयोग जो है चुनाव लड़ रही है। और कभी 90 सीटों पर, कभी 10 सीटों पर लोकसभा की, कभी विधानसभा की 90 सीटों पर हमेशा चुनाव लड़ी है बहुजन समाज पार्टी और अपने होने का एहसास कराया है। हरियाणा प्रदेश की जनता समझ गई है बहुजन समाज पार्टी को। निश्चित तौर से जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा, ऐसे हरियाणा प्रदेश की जनता समझ रही है। हरियाणा प्रदेश में 5 हमारी रैलियां होंगी और उसकी तारीख अभी माननीय बहन जी के पास हमने 5 रैलियों की डिमांड, हालांकि हमने 4 रैलियों की डिमांड भेजी है, लेकिन माननीय बहन जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश को बहुत सम्मान दिया है। यहाँ के मतदाताओं को, यहाँ की जनता को बहुत प्यार करती है माननीय बहन जी। उन्होंने हमें 5 रैलियां दी और रैलियों की तारीख जैसे ही हमारे पास आ जाएगी हम उसकी परमिशन ले लेंगे। परमिशन लेते ही, क्योंकि हम लोगों ने परमिशन लेने की शुरुआत की थी कि उन्होंने कहा कि पहले अपने कैंडिडेट फाइनल कर लो और चुनाव नजदीक आने दो, चुनाव से नॉमिनेशन से 1 हफ्ता पहले जो है आपको रैली की परमिशन दी जाएगी। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही यूपी की, 500 मूर्तियां लग गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्या पूरे देश में मूर्तियां लगेंगी? निश्चित तौर से इस देश में मूर्ति बनाने का सिलसिला बहुजन समाज पार्टी की सरकारों से पहले से चलता चला आया। हमने तो जो कांग्रेस ने मूर्तियां लगाई उसको सलाम किया, जो बीजेपी ने मूर्तियां लगाई उसको सलाम किया। बहुजन समाज पार्टी ने अपने महापुरुष, जिसको कांग्रेस ने नहीं लगाया, जिनको बीजेपी ने नहीं लगाया, बहुजन समाज पार्टी ने उन महापुरुषों को, जिनको कांग्रेस ने गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया था, जिनको बीजेपी ने गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिया था, बहुजन समाज पार्टी ने उन महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया। और निश्चित तौर से मैं ये नहीं है कि ये बहुजन समाज पार्टी सरकार में लगनी चाहिए। उन महापुरुषों की जिन्होंने समाज सुधारक थे, जिन्होंने हमेशा समाज को सुधारने की बात कही, उनकी मूर्तियां तो कांग्रेस पार्टी को भी लगानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी लगानी चाहिए। हम जो मूर्तियां लगाते थे उन पर तमाम लोग चिल्लाते थे, मीडिया भी चिल्लाती थी। आज इन्होंने मूर्तियां लगाई हैं, जितनी हमारी तमाम 5-4 बार की गवर्नमेंट में जितनी मूर्तियों पर बहुजन समाज पार्टी ने पैसा खर्च किया है, उस सरदार पटेल की एक मूर्ति पर उससे ज्यादा पैसा खर्च हो गया। वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होती, हम आहा भी भरे तो होते हैं बदनाम। मायावती की मूर्ति लगाई गई है। मायावती जी की मूर्ति जनता ने, कार्यकर्ताओं ने अपने स्वाभिमान से, अपने सम्मान की, उनके सम्मान के लिए लगाई है। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।